श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 मार्च 2024 से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। मतलब कि रंग भरा त्योहार शुरू हो रहा है और इसी होलाष्टक के या इसी रंग भरे त्योहार का जो पहला सोमवार होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा, विशेष और महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों, इस सोमवार को हमारे पास भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा मौका रहता है। और इस रंग भरे त्योहार का यह होलाष्टक का जो पहला सोमवार पड़ रहा है वो 18 मार्च 2024 के दिन पड़ रहा है। तो दोस्तों, हमारे ख्याल से आप लोगों को अपने हाथ से ये मौका नहीं जाने देना चाहिए। होलाष्टक का यह रंग भरे त्योहार का पहला सोमवार है, होली का पहला सोमवार है, इसलिए भाई आप लोगों को ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि एक 5 दीपक वाला उपाय है जो व्यक्ति सोमवार के दिन इसे कर लेता है, पूरे घर परिवार में से अगर एक व्यक्ति भी इस 5 दीपक वाले उपाय को सोमवार के दिन करता है ना, तो उसके जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। साथ ही में उसके घर परिवार में सभी सदस्यों की जो मनोकामनाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाती हैं। अब ये 5 दीपक वाला उपाय आपने पहले भी सुना होगा और कई बार सुन चुके होंगे, पर दोस्तों हम ये उपाय तब आपको बताते हैं जब इस उपाय को करने के बाद जो है आप लोगों को फायदा होता है। और किसी विशेष दिन पर ही ये वाला जो उपाय है ये किया जाता है। और जब बात आ जाए रंग भरे त्योहार की या होलाष्टक के पहले सोमवार की, तो भाई इससे अच्छी बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इस उपाय को करने का इतना अच्छा बड़ा मौका और आपको कब मिल सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 18 मार्च 2024 के दिन जो रंग भरा सोमवार पड़ रहा है, इस दिन किए जाने वाला 5 दीपक वाला उपाय समझाने वाले हैं कि इस उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और इस उपाय को करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा या आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आपको इस होलाष्टक का जो पहला सोमवार है या रंग भरा जो पहला सोमवार है, भाई इस दिन करने से होगा क्या। तो देखिए, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, आपकी दुख और परेशानी भी दूर होती है, या आपके जीवन में जो भी कष्ट चलता है ना, उससे भी आप लोगों को यहाँ पर छुटकारा मिलता है। बस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि उपाय को सही तरीके से करना है ना। इसलिए दोस्तों, उपाय को पहले अच्छे से सुन लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। और अब इस उपाय को करना किसको होता है वो भी सुन लीजिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि इस उपाय को घर परिवार के सभी सदस्य करें। इस उपाय को विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो बड़ी माता बहन है, भाई वो इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए कर सकती है, अपने लिए भी कर सकती है, ठीक है। पर घर के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं। घर में से कोई एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर ले, ताकि उसके पूरे घर परिवार को जो है इस उपाय का फल मिल जाए, ठीक है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं है, तो उस स्थान पर घर का कोई बड़ा पुरुष इस उपाय को कर सकता है। तो विशेष रूप से इस उपाय को माताएं बहनें ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने भले ही पहले ही क्यों ना सुन लिया हो, जब आप लोग उपाय को वापस से सुनते हो तो आपको उपाय और अच्छे से समझ आता है और आपके मन में भी एक ललकता आती है कि हम इस उपाय को इस दिन जरूर करेंगे और भगवान शिव जी से आशीर्वाद भी जरूर प्रदान करेंगे, ठीक है। तो अब इस उपाय में क्या करना है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, और इस उपाय को किस समय करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए, जो 5 दीपक वाला उपाय है, इसमें सीधी सी बात है, दीपक जहां पर जलने वाले हैं, तो क्या दीपक सुबह के समय जलते हैं पर बहुत ही कम मात्रा में जलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो दीपक वाला उपाय है, ये 5 दीपक वाला उपाय है, ये सुबह के समय नहीं होगा, ये होगा शाम के समय प्रदोष काल में, ठीक है। अब शाम के समय प्रदोष काल में भी हम आपको हर बार बताते हैं कि भाई आप लोगों का जो मुख्य रूप से प्रदोष काल का जो समय होता है, जब भी आप कोई उपाय करने वाले होते हैं प्रदोष काल में, तो वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच करना होता है आप लोगों को। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस समय के बीच में उपाय नहीं कर पाते हैं, तो भाई उनके लिए भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान शिव जी के पास में आप जब जाओगे, जब भगवान आपकी पूजन को स्वीकार करेंगे, भगवान आपके उपाय को स्वीकार करेंगे और उसका फल भी जरूर देंगे। तो अगर किसी कारणवश आप इस रंग भरे सोमवार के दिन इस 5 दीपक वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच ना भी कर पाओ, तो भाई आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रात 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर आप इस 5 दीपक वाले उपाय को कर लेते हो, तो भी आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर 8 से भी थोड़ी बहुत देर हो जाती है ना, तो भी उपाय को कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है वो हम लोग आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, जब भी आप उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में या 7:30-8 बजे तक भी करने वाले होंगे, तो आधे 1 घंटे पहले से जो है अपने उपाय की तैयारी को करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि तभी हम उपाय को अच्छे से कर पाते हैं, जल्दबाजी में किसी भी उपाय को हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, उपाय का नाम क्या है, 5 दीपक वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 दीपकों की आवश्यकता पड़ेगी। पर दोस्तों, ये 5 दीपक होंगे किस चीज के, ये बात भी आप लोग जानते
जानते ही होंगे कि ऐसे और दिनों में जब हम कोई भी दीपक बनाते हैं भगवान शिव जी के उपायों के लिए, तो वो हमेशा हम आटे के बनाते हैं, क्योंकि इस समय हमें कोई नए मिट्टी के दीपक नहीं मिलते हैं, पुराने हमें उपयोग कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने के लिए अपने ही घर में 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। ठीक है, ये जो 5 आटे के दीपक तैयार करोगे, इसके लिए जो आप आटा गूंदोगे ना, ये अलग से ही गूंदोगे। ठीक है, और इसके अंदर मात्र आपको पानी डालना है और इसे गूंद देना है। कुछ नमक वगैरह कुछ भी अलग से चीज़ नहीं डालनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना अगर आप इन 5 दीपक वाले उपाय को मतलब कर रहे हो। ठीक है, और ये 5 दीपक का आटा जो होगा इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, सादा आटा आपको गूंदकर इसके 5 मीडियम साइज के दीपक बना लेने हैं ना। दीपक इतने भी छोटे मत बनाना कि वो बहुत ही मतलब कम समय के लिए जल पाए, थोड़ा मीडियम साइज के दीपक बनाया करो ताकि वो कुछ समय तक जल पाए, आपके उपाय का फल आपको अच्छे से मिल सके, है ना। तो 5 मीडियम साइज के आप लोग दीपक बना लेना। दीपकों को बनाने के बाद आप कोई भी एक पूजन की थाली लेना, कटोरी लेना या कोई पात्र लेना जिसके अंदर ये 5 दीपक बन जाए, क्योंकि हमें एक साथ तो इन 5 दीपकों को हाथ में रखकर नहीं लेकर जा सकते, तो इसीलिए कोई पूजन वाली थाली लेना, कोई पात्र लेना, उसके अंदर पहले अपने ये 5 दीपकों को जमा लेना। ठीक है, और जमाने के बाद अब आपको जो है इन दीपकों को तैयार करना है। अब सबसे पहली चीज़ आती है, दीपक तो हमारे तैयार हैं, इनके अंदर बत्ती कौन सी रखाएगी। तो देखिए ये बात भी आप लोग जानते ही होंगे कि इन 5 दीपकों के अंदर जो बत्ती रखाएगी वो निश्चित सी बात है गोल बत्ती रखाएगी। उसका कारण ये है कि भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बत्ती रखाती है और उपायों में भी भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बत्ती का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और गोल बत्ती जो आप बनाते हो ना, वो अपने हाथों से बनाने की कोशिश किया करो। गोल बत्ती आप अपने घर पर भी बना सकते हो और बाजार की भी ले सकते हो, पर अगर आपको उपाय का अच्छा फल चाहिए, पूर्ण फल चाहिए, तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आप अपने घर में ही ये गोल बत्तियां बनाओ। गोल बत्तियां कैसे बनाओगे, अपने घर में जो रुई रखी हुई हो उस रुई को लेना है और उससे 5 गोल बत्तियां बनाकर तैयार कर लेना है। बाजार की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर की बनाने में ज्यादा बेहतर है ना। तो 5 गोल बत्ती बनाकर इन 5 दीपकों के अंदर एक एक रख दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर आपको चीज क्या डालनी है वो भी सुन लो। तो देखो इन 5 दीपकों के अंदर जो चीज डलेगी वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा। हमारे पास शुद्ध देसी गाय का घी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कई सारे लोग बाजार वाला घी इस्तेमाल कर लेते हैं, कई सारे लोग भैंस का घी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि भगवान शिव जी की पूजन में, उपायों में हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी का ही प्रयोग होता है, तभी वो जो है इसे स्वीकार करते हैं। वैसे मन का भाव ज्यादा जरूरी होता है, पर आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इस 5 दीपक वाले उपाय में गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी ही उपयोग करें। ये ज़्यादा बेहतर होता है और अच्छा होता है, भगवान शिव जी से बहुत पसंद करते हैं और यही इनको चढ़ता है। ठीक है, तो शुद्ध देसी गाय का घी भले ही कितना मिल जाए, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, ढूंढने में थोड़ी मेहनत होगी, पर इसे अपने घर में ज़रूर रखा करो, क्योंकि इस शुद्ध देसी गाय के घी को घर में रखने से हमारे बरकत बनी रहती है, सुख शांति भी बनी रहती है। इसीलिए इस शुद्ध देसी गाय के घी को हमेशा अपने घर में रखा करो। और कभी कभार ये जो है उपायों में भी काम आ जाता है, भगवान शिव जी की पूजन अर्चना में भी काम आ जाता है। ठीक है, तो आप 5 दीपकों के अंदर जो है घी डाल लेना, इतना डाल लेना कि वह दीपक जो है कुछ समय तक जल जाए। उसके बाद में जैसे ही आपके ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, शाम के समय हाथ मुंह धोकर शुद्ध होकर ही इस पूरे उपाय की तैयारी को कीजिएगा, है ना। शाम को आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में क्या करना है कि जब आप इस उपाय को अपने घर से करने के लिए निकलो, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे, ये जहां जहां पर भी रखाएंगे उस जगह पर पहले या तो आप पहले कुछ चावल के दाने रखना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखना। सीधा इन दीपकों को जमीन पर मत रखना, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रख लेना। ये आपकी मर्जी, करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद में इन 5 दीपकों को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, जहां जहां पर ये दीपक रखाएंगे वहीं पर जाकर जलाना है। तो इसलिए अपनी माचिस अपने घर से लेकर जाना, अपनी माचिस को घर पर भूलकर बिल्कुल भी मत जाना, वरना फिर आप लोगों के उपाय का फल किसी और को भी मिल जाएगा अगर आपने इस उपाय को करने में किसी और की माचिस का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो अब आप लोग क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में निकलना है, चाहे आप 6 से 7 के बीच में कर रहे हो उपाय को, चाहे 7 से रात 8 बजे के बीच में कर रहे हो, तो आपको अपने घर से निकलना है। और 5 दीपक हैं, 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे, जिसमें से जो सबसे पहला दीपक रखाएगा ये भगवान शिव जी के मंदिर में रखाएगा। तो आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को अपने पहले दीपक को लेकर पहुंच जाना है, मतलब पूरी पूजन की थाली लेकर पहुंचना है जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं। जैसे ही शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो वहां पर जाकर सीधा दीपक नहीं रखने लग जाना है, आप लोगों को पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान को धूप देना है, फिर उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठना है। शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो, साइड में भी बैठ सकते हो, कहीं पर भी आसपास बैठ सकते हो। बैठने के बाद आपको अपने 5 दीपकों में से जो पहला दीपक आप रखने वाले हैं उस पहले दीपक को आप लोग जला लीजिए। ठीक है, अपनी माचिस से सिर्फ एक ही दीपक अभी हम जलाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही दीपक रखाएगा। तो पहले दीपक जलाने के बाद आप उस पहले दीपक को शिवलिंग के पास में कहीं पर भी रख दीजिएगा। शिवलिंग के इतना पास में मत रखिएगा कि भगवान शिव जी को आंच लगे, क्योंकि ये उपाय हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहें तो भाई इस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हैं, उसके बाद भी इस दीपक को जो है शिवलिंग के पास में रख सकते हैं। जैसे ही आप इस पहले दीपक को रख देते हैं तो उसके बाद में भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलिएगा जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हैं, या जो भी आपकी दुख और परेशानी है या समस्या है, घर से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है, जिस भी काम के लिए आप अपना ये उपाय कर रहे हैं, अपना वह काम या वह मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिएगा पहले दीपक को जलाने
के बाद जैसे ही पहले दीपक को जला देते हैं, वहां से भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेकर उठ जाइएगा और उस शिव मंदिर से बाहर निकल जाइएगा। अब उस शिव मंदिर के पास में जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो या आपके घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो, उस बेलपत्री के बड़े पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए। बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद क्या करना है, वहां पर बैठना है, अपनी माचिस से अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना है और इस दूसरे नंबर के दीपक को जलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भाई इस बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना है भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हो। अगर आप इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए या माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर रहे हैं तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दूसरे दीपक को बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। तीसरे दीपक को जो आप रखेंगे वो रखेंगे पीपल के पेड़ के नीचे। उस बेलपत्री के पेड़ के पास में आपके घर के आसपास में जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर जाना है और वहां पर जाकर आप लोगों का क्या करना है कि भाई इस पीपल के पेड़ के नीचे अपने तीसरे नंबर का दीपक बैठकर जलाना है और जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, भगवान से प्रार्थना करना है, धूप देना है और वहां से उठ जाना है, ठीक है। अब बात आती है चौथे नंबर के दीपक की, जो कि आप लोग जलाओगे आंवले के पेड़ के नीचे। उस पीपल के पेड़ के पास में आपके घर के पास में जो भी आंवले का पेड़ हो भाई वहां पर आप लोगों को पहुंचना है, बैठकर अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना है और उस दीपक को जो है आप लोगों को उस आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। अगर कोई ये प्रश्न करता है कि भाई हमारे घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है, तो भाई आपके पास चौथे नंबर का जो दीपक रहेगा इसमें जरूर एक ऑप्शन मिल जाता है कि भाई अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का पेड़ नहीं है तो उस आंवले के पेड़ की जगह आप किसी शमी के पेड़ के नीचे भी जो है इस चौथे नंबर के दीपक को लगा सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ आपको चौथे नंबर के दीपक में ही मिल रहा है। वो शमी का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे कुल मिलाकर 4 दीपक जल चुके हैं, 4 दीपक हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, जला दिए हैं। उसके बाद अब बात आती है 5वें और आखिरी नंबर के दीपक की, जिसे लेकर आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। जिनका खुद का घर है भाई उनका तो एक मेन गेट अलग ही होता है, और जिनकी मल्टीज में रहते हैं या जो किराए के घर में रहते हैं भाई उनका किराए के घर का या मल्टीज का जो आखिरी मेन गेट है भाई वो वहां पर आकर आप लोग खड़े हो जाइएगा, ठीक है। घर के अंदर प्रवेश मत करना, घर के बाहर ही खड़े रहना जब तक अपना यह 5वां दीपक ना जला दो। तो भगवान शिव जी का नाम लेते हुए अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड अगर खड़े होना और बाहर की साइड से खड़े होकर अपने घर को देखना, मतलब मुख्य दरवाजे की तरफ खड़े हो जाना और देखना कि आपका राइट हैंड साइड कौन सा है, मतलब आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठना है, अपने 5वें नंबर का दीपक अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के राइट हैंड साइड पर आप लोगों को रख देना है। उसके बाद विशेष रूप से अपनी वह मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। देखो मनोकामना 2 जगह बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, जब आप अपना पहला दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में लगा रहे हैं, और दूसरा जो आप अपना आखिरी दीपक अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लगा रहे हैं। और भगवान शिव जी से ये भी प्रार्थना करना कि वो आपके घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इस 5वें दीपक को जलाने के बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो 5 दीपक हैं जैसे हमने आपको लाइन से जलाने के लिए बताएं वैसे ही आप लोगों को जलाना है, आप इधर उधर करके ना जलाएं ताकि उपाय में कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। तो पहला शिव जी के मंदिर में, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, तीसरा पीपल के पेड़ के नीचे, चौथा आंवले के पेड़ के नीचे या तो शमी के पेड़ के नीचे, और 5वां और आखिरी नंबर का दीपक अपने घर के राइट हैंड साइड की चौखट पर आप लोगों को जला देना। उसके बाद में आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी, क्योंकि आप इस उपाय को रंग भरे सोमवार के दिन करने वाले हैं। और इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यही उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।